पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी चैप्टर 3 कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 21 मई 1906 ईस्वी को सहारनपुर जनपद के देवबंद नामक कस्बे में हुआ था। इनके पिता श्री रमादत्त मिश्र पपीतः कर्म करते थे। वे मधुर स्वभाव के संतोषी ब्राह्मण थे। प्रभाकर जी की माता का स्वभाव बड़ा ही तेज था। घर की आर्थिक परिस्थितियों के प्रतिकूल होने के कारण प्रभाकर जी की आरंभिक शिक्षा सुचारू रूपेण नहीं हो पाई। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। बाद में वे खुर्जा के संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थी बने। तभी इन्होंने राष्ट्रीय नेता मौलाना आसफ अली का भाषण सुना, जिसके जादुई प्रभाव से वे परीक्षा त्याग कर देश सेवा में संलग्न हो गए और तब से इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा को समर्पित कर दिया। प्रभाकर जी उदार, राष्ट्रवादी तथा मानवतावादी विचारधारा के व्यक्ति थे। अतः देश प्रेम और मानवता के अनेक रूप उनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने निहित स्वार्थों को छोड़कर समाज में उच्च आदर्शों को स्थापित किया। उन्होंने हिंदी को नवीन शैली शिल्प से सुशोभित किया। उन्होंने संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, रीजो तार्ज आदि लिखकर साहित्य संवर्धन किया। नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्रों, यहाँ पे पत्रों का लीजिएगा, पत्रों के माध्यम से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा शैक्षिक समस्याओं पर इनके निर्भीक एवं आशावादी विचारों का परिचय प्राप्त होता है। 9 मई 1995 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का साहित्यिक परिचय, वे जीवन परिचय था। अब साहित्यिक परिचय को देख लेते हैं। हिंदी के श्रेष्ठ रेखाचित्र संस्मरणकारों और निबंधकारों से प्रभाकर जी का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनकी रचनाओं में कलागत आत्मपरकता और संस्मरणकर्ता को ही प्रमुखता प्राप्त हुई है। पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभाकर जी को अपूर्ण सफलता मिली है। पत्रकारिता को उन्होंने सेवार्थ सिद्धि का साधन नहीं बनाया, लेकिन इसका उपयोग उच्च मानवीय मूल्यों की स्थापना में किया। साहित्य के क्षेत्र में आपकी सेवाएं संस्मरणीय हैं। पत्रकारिता में आपने क्रांतिपूर्ण कदम बढ़ाया। आपकी पत्रिका है ज्ञानदेव, ठीक है। उन्होंने अनेक साहित्यकारों को उभारा है, जिन्होंने सहारनपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका नवजीवन का भी संपादन किया। नए नए साहित्यकारों के लिए आप स्नेहमय एवं भावपूर्ण लेख लिखते रहें तथा उनका मार्ग प्रशस्त करके आपने हिंदी साहित्य को नए आयामों से परिचय कराया। हिंदी साहित्य की निरंतर सेवा में मृत्यु पर्यंत संलग्न रहे। आप आदर्श साहित्यकार हैं। आपकी गणना रेखाचित्र, संस्मरण तथा ललित निबंध में की जाती है। कुछ विशेष विद्वानों ने इनके विषय में कहा है, इनके लेख इनके राष्ट्रीय जीवन की मार्मिक संस्मरणों की जीवन झांकियां हैं, जिसमें भारतीय संविधानता के इतिहास के महत्वपूर्ण दृष्टि भी है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचनाएं, ठीक है, प्रभाकर जी की प्रमुख कृतियां हैं। धरती के फूल, आकाश के तारे, जिंदगी मुस्कुराए, भूले बिसरे, चेहरे, दीप, ठीक है। दीप यहाँ पे चेहरे हो गया, लेकिन दीप जले, शंख बजे और माटी, ये भी अलग अलग है, थोड़ा एक ही में लिख गया है, हो गई है।
सोना महके आंगन चहके, द्वार बाजे पालकियाँ, ठीक है, आदि इनके क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे रॉबर्ट नरसिंह होम, ठीक है, मैक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की भाषा शैली है, ठीक है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की भाषा में अद्भुत प्रवाह विद्यमान है। इनकी भाषा में मुहावरों एवं उक्तियों का सहज प्रयोग हुआ है। आलंकारिक भाषा से इनकी रचनाएं कविता जैसा सौंदर्य प्राप्त कर गई है। इनके वाक्य छोटे छोटे एवं सुसंगठित हैं, जिनमें सूक्ति सम संक्षिप्त तथा अर्धमार्मभीय है। इनकी भाषा में व्यंग्यात्मकता, सरलता, मार्मिकता, चुटीलापन तथा भावाभिव्यक्ति की क्षमता है। प्रभाकर जी हिंदी के मौलिक शैलीकार हैं। इनकी गद्य शैली 4 प्रकार की हैं: भावात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, नाट्य शैली, चित्रात्मक शैली। कन्हैयालाल मिश्र यहाँ पे होगा, मिश्र प्रभाकर हिंदी साहित्य की निबंध विधा के स्तंभ हैं। अपनी अद्वितीय भाषा शैली के कारण वे एक महान गद्यकार हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रतिभागी एवं साहित्य के प्रति समर्पित साधकों में प्रभाकर जी का एक विशिष्ट स्थान है। इन्होंने हिंदी के लघु कथा, ठीक है, यहाँ पे लघु कथा कर लीजिएगा, संस्मरण, रेखाचित्र तथा रिपोर्टाज आदि विधाओं का प्रवर्तन किया है। वे जीवन प्रयत्न एक आदर्शवादी पत्रकार के रूप में प्रतिष्ठित रहे। निधन इनका कब हुआ? कन्हैयालाल मिश्र का निधन 9 मई 1995 ईस्वी को हुआ, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का धन्यवाद।